Today is a SS subjects. Let's continue our chapter number 2. Open your textbook. ये चैप्टर 2 इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये हम मैंने पढ़ा चुके थे. ये यहाँ पे ना पेज नंबर 8 पे आए थे हम लोग. ठीक है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज. तो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट इज ईजीली अवेलेबल एंड यूजफुल टू मैन. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में एनवायरनमेंट में इजीली नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे. ठीक है, एंड इजीली अवेलेबल है और ह्यूमन बीइंग को यूजफुल है. जैसे एयर है, पानी है, नेचुरली है एनवायरनमेंट में, उसको हम यूज़ कर रहे. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो द 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज. ये 3 टाइप के रिसोर्सेज है: वाटर, मिनरल एंड लैंड रिसोर्सेज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज. तो वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक, सीज एक्सेट्रा. जो वाटर रिसोर्सेज है हमारे देश में वो क्या क्या इंक्लूड करता है? रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, तालाब और सीज एक्सेट्रा. The rivers of India are divided into 2 on the basis of its origin and characteristics. इंडिया की जो रिवर है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पे डिवाइड है. ऑन द और कौन से बेस पे? ऑन इट्स ओरिजिन. कहाँ से वो ओरिजिन है, एंड देयर प्रॉपर्टीज. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज या फीचर्स. ठीक है, तो फर्स्ट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड सेकेंड रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया. राइट, नेक्स्ट पिक्चर. रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. सिंधु, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. तो नॉर्थ पार्ट की जो ये सारी मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है: सिंधु, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. दे आर पेरेंशियल इन नेचर. पेरेंशियल नेचर मतलब कभी वो नदियाँ सूखती नहीं है, उनमें हमेशा पानी रहता ही है. तो गंगा इज़ ऑल्सो नोन एज भगीरथी. गंगा नदी को हम भगीरथी नदी भी कहते हैं. जैसे ट्राइंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द गंगा रिवर. गंगा रिवर के नियर हमारा ट्राइंगुलर फर्टाइल प्लेन है. मतलब ट्राइंगल शेप में एक फर्टाइल मतलब उपजाऊ जमीन की तरह एक प्लेन है नियर रिवर गंगा. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड आर यूज फॉर नेविगेशन पर्पसेस. द मेनली जो रिवर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड यूज फॉर वाटरवेज मतलब पानी जहाँ यूज़ होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रिवर्स है और यूज फॉर नेविगेशन पर्पसेस. बिसाइड दिस द झेलम, चेनाब, सतलज, रवि एंड बायस ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ. इसके अलावा ये सारी नदियाँ भी नॉर्थ में फ्लो होती है. एवरी ईयर डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन कोसी रिवर इन द स्टेट ऑफ बिहार डिस्ट्रॉय द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया. हर साल एवरी ईयर कोसी नदी में पता नहीं ये फ्लड आता है और वो कोसी रिवर कहाँ पे? बिहार में. और वो बहुत डिस्ट्रॉय मतलब बहुत ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करता है. बहुत सारे लोग मारे जाते और बहुत सारी प्रॉपर्टी लोगों की वो एरिया को प्रॉपर्टी भी इसमें लॉस हो जाती है. ठीक है, नाउ रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया. रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया. ये तापी, नर्मदा, महानदी फ्रॉम द माउंटेन्स पहाड़ी इलाके से इन सेंट्रल इंडिया में आती है. नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी. नर्मदा तापी ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है. बाय द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी एंड तुंगाभद्रा फ्लो ईस्टवर्ड्स. और ये जो नदियाँ है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगाभद्रा ईस्टवर्ड में फ्लो होती है और मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है. दिस रिवर फ्लो थ्रू द अनइवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक हाई एंड स्लोपी रीजन्स एंड देयरफॉर फॉर्म वाटरफॉल्स. ये जो नदियाँ है सारी वो माउंटेन से आती है ना, अनइवन सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ रहता है, कहीं कोई प्लेन सरफेस तो होता नहीं है. तो वो जो आती है वो तो वो हाई और स्लोपी रीजन होता है, इसलिए वो क्या बनाती है? वाटरफॉल्स. यानी जो ऊपर वाटरफॉल देखने जाते हैं ना, ऊपर से पानी गिरता है नीचे की तरफ, तो उसको वाटरफॉल. उस तरह से वो कोई भी प्लेन एरिया नहीं होता, इसलिए उसको क्या बनता है? वो दे फॉर्म वाटरफॉल्स.
डेट इज़ वाई दिस रिवर्स आर नॉट यूज एज वाटरवेज। तो ये वाटरवेज की कोई काम में नदियाँ नहीं आती है। दे यूज फॉर इरीगेशन पर्पज एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इरीगेशन पर्पस में काम लगती है और इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इस सारी जो रिवर्स है नर्मदा, कृष्णा, तुंगाभद्रा, कोसी, महानदी और सतलज, इसके मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से? नर्मदा का कौन सा प्रोजेक्ट है? नर्मदा प्रोजेक्ट। कृष्णा नागार्जुना प्रोजेक्ट, तुंगाभद्रा, कोसी। तो इसके बेनिफिट क्या है? गुजरात कौन कौन से स्टेट को लगते हैं, तो ये सारा टेबल है, राइट, ये आपको पढ़ना है। फिर है, डू यू नो अबाउट नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया? नेचुरल लेक्स कौन से है? तो ये स्टेट्स है और कौन से लेक्स कहाँ पे, कौन से स्टेट में, और उसकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। अब ये आपके आर्टिफिशियल लेक्स है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी रिवर पे? सतलज रिवर पे, गोविंद सागर, ये सारे कुछ है। ठीक है, ये आपका पढ़ना है अपने आप। इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। कि ये जो नर्मदा प्रोजेक्ट है गुजरात का मल्टीपर्पज़, मतलब मल्टीपर्पज़ यानी बहुत सारे तरीक़ों में सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। हर तरह का बहुत सारी तरह से ये काम आता है ये प्रोजेक्ट। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, द मेन कैनाल ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। कैपेसिटी मतलब उसकी जो कितना पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनल नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर। इसकी जो कैनल की लेंथ है वो कितनी है? नियरली 66,000 किलोमीटर है। 8,250 विलेजेस एंड 135 सिटीज़ ऑफ गुजरात आर प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर टू द नर्मदा प्रोजेक्ट। इतने सारे विलेजेस और इतने सारे सिटी के गुजरात के इनको नर्मदा प्रोजेक्ट का पानी पीने को मिलता है। 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुका, 3,360 विलेजेस ऑफ गुजरात आर गेटिंग इरीगेशन फैसिलिटी थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट। इरीगेशन फैसिलिटी भी 14 डिस्ट्रिक्ट को मिलती है, 75 तालुकास, 3,360 विलेजेस को। ठीक है, नाम है मिनरल रिसोर्सेज के बायोटिक एंड अबायोटिक, ये सेकेंड वाला फॉर्म है रिसोर्स। हमने वाटर रिसोर्सेज पढ़ा, अब सेकेंड मिनरल रिसोर्सेज। बायोटिक एंड अबायोटिक मटीरियल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो बायोटिक है अबायोटिक मटीरियल मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे, सरफेस जमीन के नीचे, ट्रांसफॉर्म इनटू मिनरल्स। वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? मिनरल्स में। हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। बहुत सारी गर्मी की वजह से और बहुत सारा दबाव आता है, इस वजह से वो इसमें मिनरल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कौन से? बायोटिक और लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। This treasure trove of mineral is formed in the core of the earth through natural processes lasting for thousands of years. ये मिनरल्स चेंज होते हैं ना, वो कोर ऑफ द अर्थ में होता है और इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, मिनरल्स में चेंज होने के लिए। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। जो मिनरल्स पाई जाती है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। देयर आर मैनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड ओर्स। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है और वो उसको इम्प्योरिटीज़ के साथ को क्या बोला जाता है? उसको ओर्स। एग्जाम्पल आयरन ओर, जैसे कि आयरन ओर है। ओनली आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ द ओर वी गेट मिनरल्स इन देयर प्योर फॉर्म। इसका आयरन ओर को रिफाइन करते तभी जाके हमको उसका प्योर फॉर्म मिलता है। दिस मिनरल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक माइट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। इससे ये मिनरल्स से हमारे देश की मतलब बहुत तरक्की होती है और उसको एक फलती फूलती है, प्रॉस्पेरिटी, भव्यता मिलती है हमारे कंट्री को, राइट। नाउ मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। मिनरल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। मेटालिक मिनरल्स मतलब जो इजीली टूट नहीं सकता है, उसके एग्जांपल है रॉ आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लैटिनम एक्सेट्रा। नॉन मेटालिक मिनरल्स है डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पर, जिप्सम, अक्की, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटाश, फॉस्फेट। इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन इन शॉर्ट में ये ईजिली एक मारे के तय टूट जाता है और ये टूट नहीं सकता। ऐसे कुछ होते हैं जो मिनरल नॉन मेटल वो भी नहीं टूटते,
लेकिन जनरली ऐसा होता है। पावर जनरेटिंग मिनरल्स, मतलब जिसमें से हीट निकलती है। कौन से वो? कोल है, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम ऑक्साइड, इसमें से हीट निकली जाती है, राइट। अब यहाँ पे टेबल है जैसे फर्स्ट है कोल, प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। कोल मिनरल्स है, मेटल, वो कहाँ का कौन से स्टेट प्रोड्यूस करता है? सी, ठीक है। तो पूरा मिनरल्स का ही टेबल है, कौन कौन चीज़ें कहाँ में कौन से स्टेट में हमको इजीली प्रोवाइडेड होती है, ठीक है। तो ये आपको अब पढ़ना है अपने आप। यूजेस ऑफ मिनरल्स के यूजेस क्या है? मैंगनीज इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड, ग्लास बर्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। मैंगनीज जो है तो वो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स में, मतलब दवाइयाँ, ये जो इंसेक्ट मच्छर वगैरह होते हैं ना खेती बाड़ी में, तो वो पेस्टिसाइड बनाते हैं, उसमें भी काम लगता है। ग्लास बनाने में, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स मटीरियल, कलर ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। कॉपर के इलेक्ट्रिक वायर भी बनते हैं, वो यूज़ होते हैं मटीरियल, कोई कलर ग्लास में कॉइन्स बनाते हैं या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। बॉक्साइट इज यूज इन इलेक्ट्रिक मटीरियल्स, कलर, एयरप्लेन्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कैरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट। माइका इज यूज इन मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन, ग्रामोफोन एंड साउंड प्रूफ कर्टेन्स। माइका जो है वो इन सारी चीज़ों में यूज़फुल होता है बनाने के लिए। फ्लोरोस्पर इज यूज इन मिनरल मेल्टिंग मटीरियल, प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इन मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना के, ठीक है। तो ये सारे मिनरल्स के यूजेस है। नाउ टर्न द पेज। अब है थर्ड वाला है लैंड रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट वाटर रिसोर्स पढ़ा, मिनरल रिसोर्सेज, अब थर्ड वन इज लैंड रिसोर्सेज। अ लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ न्यूमरस ट्रीज एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जो बहुत बहुत बड़ा एरिया जिसमें बहुत सारे ट्रीज है और ट्रीज ग्रो हो रहे, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ वेल्थ इन ऑफ ए नेशन। ये देश का एक ऐसी संपत्ति है जिससे हमको वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट और इसकी साइज़ के हिसाब से हमको बहुत सारे फॉरेस्ट्स इंडिया में पाए गए हैं। देयर आर अबाउट 5000 टाइप्स ऑफ ट्रीज इन इंडिया में अबाउट नियरली 5000 अलग अलग ट्रीज देखने को मिलते हैं। इंडिया रैंक्स 10th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी और वेराइटी वेजिटेशन। लेकिन दुनिया में इंडिया का 10th रैंक है जिसमें हमको अवेलेबिलिटी वेजिटेशन की मिलती है। सिंस एंशिएंट इंडिया इज़ रिनाउंड फॉर मेडिसिनल हर्ब्स। पहले के टाइम से इंडिया इस रिनाउंड फॉर मेडिसिन, मतलब एक जड़ी बूटी मिलती है ना, वो इंडिया में सारी जड़ी बूटी ऐसे पेड़ है वो हमको इंडिया में मिलते हैं। देयर इज ए मेंशन ऑफ अबाउट 2000 वेराइटीज ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेदिक में जो भी दवाइयाँ बनती है जो भी, तो वो ऐसे नेचुरल मतलब वेराइटी 2000 वेराइटीज है इंडिया में अलग अलग। तो हमको ये जंगलों में से हमको अलग अलग ट्रीज से हमको पाई जाती है। Now, evergreen forests are found in the north-eastern parts, mountainous regions and the Andaman and Nicobar Islands of India. Evergreen मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं जो फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, माउंटेनियस रीजन में, अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। Evergreens are so named that there is no particular season for the trees to shed their leaves. इसमें क्या ऐसा इसका नाम ऐसे रखा है क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होती कि उसके लीव्स झड़ते हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। Therefore, this forest remain green throughout the year. ये पूरा साल भर ग्रीन ही रहता है। This trees are usually 30 to 35 meters in height. इसकी हाइट कितनी रहती है? नियरली अबाउट 30 to 35 meters in height. इसकी एग्जाम्पल है बैम्बू, टीक, साल, मागोनी एंड सीसम आर द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। Now, deciduous forests. Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain regions, the Satpura hills, and the foothills of the Himalayas and the foothills of the eastern and western Ghat of India. Deciduous forests यहाँ सारी जगहों पे देखने को मिलते हैं। Deciduous forests मतलब जो ऑटम सीजन में पत्ते गिरते हैं। The main trees of this forest are कौन कौन से मेन ट्रीज है? टीक, साल, महुडा, बनियन एंड पीपल. These trees shed their leaves in autumn season. The tidal and mangrove forests are the most luxuriant
around a delta area of large rivers and a sheltered base where the annual rainfall is very high. ये फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है? टाइडल एंड मैंग्रोव, जहाँ रेनफॉल बहुत हैवी होती है, ठीक है, और वो नियर द जहाँ लार्ज रिवर, बड़ी बड़ी रिवर है उसके पास में ये देखने को मिलते हैं. द इंडियन टाइडल मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली सिचुएटेड ऑन द गैंगेटिक डेल्टा, वहाँ मिलता है ये फॉरेस्ट, एंड द कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल कॉल्ड सुंदरबन, सुंदरबंस के पास भी ये फॉरेस्ट दिखने को मिलते हैं. और मैंग्रोव, सुंदरी, पाम्स, केवड़ा एंड चेर ग्रो इन दिस फॉरेस्ट. यह सारे ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं. अब ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द हिमालयाज. कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब कोन वाले जो ट्रीज होते हैं, तो ये ट्री फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द हिमालयाज. डिओडर, पाइन, स्प्राउस एंड ब्रिज ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट. ये सारे ट्रीज यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. तो थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हीट वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड द सदर्न एंड द वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश. थॉर्नी मतलब कांटे वाले, वो सारे ये एरिया में पाए जाते हैं फॉरेस्ट. ट्रीज लाइक स्पर्ज, एकेशिया, कैक्टस एंड कैपर आर द फाउंड. ये ट्रीज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ओके देन, ये चैप्टर में यहाँ पे फिनिश करती हूँ. आगे का चैप्टर बाद में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूँगी. ओके देन, गुड बाय.